सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रेलवे के ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र था, तो कौन था? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भरत। भरत जो था वो शकुंतला का पुत्र था। महत्वपूर्ण है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इंडिका का लेखक है, तो इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा। ये जो है आरआरबी जेई में पूछा गया था, तो रेलवे ही एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली खालिस्तान द्वारा लिखित माना जाता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हर्ष द्वारा। किसके द्वारा लिखित माना जाता है? हर्ष के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति खालिस्तान में लिखा गया था। महत्वपूर्ण है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में। किसमें लिखा गया था? मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में। अब क्वेश्चन नंबर 5, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अब देखिए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आंसर हो जाएगा जॉर्ज वूलर। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वूलर जो है उन्होंने किया था अंग्रेजी में अनुवाद मनुस्मृति का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारतीय महाकाव्य खालिस्तान को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और अब तक के लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है, तो कौन सा है जो सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और वर्णित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। महाभारत जिसे सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, अब तक का है। और ये जो है आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। तो सभी प्रकार के जो रेलवे के एग्जाम हुए थे उसमें से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आपको बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध खालिस्तान थे, तो क्या थे वो पाणिनि? कवि थे, नाटककार थे, गायक थे या व्याकरणाचार्य थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि जो है संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? अब देखिए राजा हर्षवर्धन की जीवनी जो है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा और ये भी जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, खालिस्तान द्वारा रचित हर्षचरित में हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में ही जानकारी देता है, तो किसने रचित किया गया था पुस्तक, उसमें जो हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया है, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकता है। जैसे कि इसमें देखिए हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। अब यहाँ पर बोल दिया गया खालिस्तान द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में ही जानकारी देता है, तो ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट द्वारा जो लिखा गया है उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ है? देख गणितज्ञ थे बोला है तो भास्कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। भास्कर जो थे वो भारतीय गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम में, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल जो है वो संस्कृत में नहीं लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सा है? लीलावती। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के खालिस्तान शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था, जिसका नाम अमरकोश था। सुना ही होगा आपने या पढ़ा ही होगा अमरकोश के बारे में। तो संस्कृत शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत शब्दों का। अगला प्रश्न देखते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 14, राजतरंगिणी के लेखक है। देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कल्हड़। उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, कल्हड़। कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। आपके एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी से एग्जाम हो, जनरली आपको देखने को मिल जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राजतरंगिणी द्वारा खालिस्तान राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है, उसमें कहां के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। बाकी जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार रेलवे के पुराने क्वेश्चन को देखने के लिए और उसके बारे में पढ़ने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।